नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 6। तो पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पर हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों बुक्स में हमने थ्योरी और क्वेश्चंस बड़े अच्छे कंपाइल किए हैं। तो इन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी आपको इन बुक्स में बहुत डिटेल में मिलेगी, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 में हम किस तरीके की चीज़ें डील करने वाले हैं वो देखिए आप कि कॉलिजन हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया था। और कॉलिजन में जो पार्ट था वो क्या था कि 2 बिलियर्ड्स बॉल थी और आपस में टक्कर मार रही थी। इस तरीके से जैसे बिलियर्ड्स बॉल थी और आपस में टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद v1 v2 वेलोसिटी से आगे निकल गई। अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी u1 u2 थी तो बाद में जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो v1 v2 हो गई, टक्कर लगी। अब देखिए टक्कर जो हुई हम कई बार देखते हैं, टक्कर का इस तरीके से अगर देखें तो टक्कर कई टाइप की होती है। टाइप ऑफ कॉलिजन्स आर डिफरेंट। तो एक टक्कर है जहाँ पे आप देखते हैं ट्रक और कार के बीच में टक्कर हुई और दोनों साथ में चिपक के साथ में चलने लगी। एक तो वो तरीके की टक्कर हुई। एक हुआ कि एक बिलियर्ड बॉल ने दूसरी बिलियर्ड बॉल को टक्कर मारी, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो देखिए इसी तरीके की टक्कर जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ किस तरीके की टक्कर होती है ये। तो देखिए 3 तरीके की टक्कर होती है, 3 तरीके के कॉलिजन होते हैं। पहला मैं जो डील करने वाला हूँ या उससे पहले मैं एक इक्वेशन यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इक्वेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे वही मास लेते हैं हम m1 और m2 और इनकी वेलोसिटी जो है u1 u2 और u1, और इन्होंने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद ये जो m1 m2 मास है ये v1 v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ चले गए। अब देखिए एक इक्वेशन है v2 माइनस v1 और ये होता है माइनस ई टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1। इसको ये भी कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन की वेलोसिटी है जो कि है माइनस ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ पे ये तो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी वो इस तरफ आएगा राइट साइड में। अब ये ई यहाँ पे आया है, ई को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, टक्कर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बोला जाता है इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, टक्कर का गुणांक। तो इसकी बात हम करते हैं, ये डिटरमाइन करता है किस तरीके का कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है या परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो देखिए इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ इलास्टिक कॉलिजन किस तरीके से है। तो इलास्टिक कॉलिजन जो है ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें ई की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, कोफिशिएंट जो होता है ये 1 होता है, ई की वैल्यू 1 होती है। तो 1 जहाँ होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा और एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, इलास्टिक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो पार्ट है इलास्टिक कॉलिजन का वो ये है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और सेकंड जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। यानी कि ये इक्वेशन तो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हमेशा वैलिड है किसी भी टाइप का कॉलिजन हो, लेकिन एनर्जी जो है केवल इलास्टिक कॉलिजन में ही कंजर्व्ड रहती है। यानी कि जो इसकी फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है और सेकंड की जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वही
इन दोनों का जो सम है वही फाइनल एनर्जीज का सम है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है टोटल सिस्टम की, और हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर ये फाइनल एनर्जी है सिस्टम की। इनिशियल एनर्जी बराबर है फाइनल एनर्जी कब, जब इलास्टिक ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये 1 होगा तब। अब मैं सेकंड की बात करता हूँ, ये तो हुआ इलास्टिक कोलिजन। अब एक इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, तो देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इनइलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई की जो वैल्यू होती है ये 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है। इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, जैसे मैंने बताया किसी भी टाइप का कोलिजन हो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। बट इसमें हम ये कहते हैं एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी जो है ये कंजर्व्ड नहीं रहती है, यानी कि ये इक्वेशन तो अभी भी वैलिड है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये तो अभी भी वैलिड है इस केस में भी, बट ये वैलिड नहीं है, ये बराबर नहीं होता। एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है, देयर इज सम लॉस हो रहा है यहाँ पे। उसी तरीके का तीसरे तरीके का मैं कोलिजन बताता हूँ। तीसरा कोलिजन क्या होता है, और ये तीसरा कोलिजन है ये जो तीसरा कोलिजन है इसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए ये क्या होता है, इसमें जो ई होता है ये होता है 0। मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहेगी, और रादर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। मैक्सिमम एनर्जी लॉस, ये वो कंडीशन है जब सबसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। इस केस के लिए वापस अगर हम लिखें, जैसे मैं ये कहता हूँ कि E = 0 परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली है अभी भी वैलिड है, और ये इक्वेशन जो है जो एनर्जी कंजर्वेशन की है वो वैलिड नहीं है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो देखिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा कि किस तरीके का ये पार्ट, किस तरीके से ये पार्ट होता है। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल लेते हैं, फिर इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 balls of same mass collide elastically if the initial velocities of balls are v1 and not v1, u1 and u2 respectively, find their final velocities in terms of u1 and u2। देखिए 2 बॉल्स है, सेम मास की है और कोलाइड इलास्टिकली कोलाइड कर रही है,
तो मैं यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ आपको किस तरीके से है। ये मास है m1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, और ये जो मास है दैट इज m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है। खास बात क्या है कि जो m1 है वो बराबर है m2 के, ये बराबर है m के, दोनों कोलाइड की, और कोलिजन के बाद ये जो m1 मास है, वैसे तो सेम ही है मास, बट मैं अलग अलग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा यहाँ पे। और जो m2 मास है ये v2 वेलोसिटी से निकल जाता है। तो हमको v1 v2 जो निकालना है वो u1 और u2 की टर्म्स में निकालना है। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगा देता हूँ। यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, और ये बराबर है यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2, ये m2 v2 के बराबर है। मास क्योंकि सेम है m1 इज इक्वल टू m2, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ m u1 प्लस m u2, और ये आ जाएगा m v1 प्लस m v2। m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा u1 प्लस u2, ये बराबर आ जाएगा v1 प्लस v2 के। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है v2 माइनस v1, ये होता है माइनस e टाइम्स और u2 माइनस u1। तो जो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन है, e जो है वो 1 के बराबर है, e जो है वो 1 के बराबर है। तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं v2 माइनस v1 और माइनस ऑफ u2 और प्लस ऑफ u1। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास सेकंड। दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2v2 और दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1, ट्वाइस ऑफ u1। दोनों को जब ऐड कर दिया तो यानी कि v2 इक्वल टू u1। उसी तरीके से अब इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे v2 इक्वल टू u1, तो u2 जो है वो v1 के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम पुट करके ये निकाल लेते हैं। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया है। क्या होता है इसमें, थोड़ा दो चीज़ें और क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन तो होता ही है और साथ में एक चीज़ और क्लियर होती है। दो तरीके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो ये पूछे कि भाई वेलोसिटी के साथ क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सेकंड वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वाले की फर्स्ट वेलोसिटी है, इनिशियल वाले की फर्स्ट वेलोसिटी, और जो सेकंड वाला जो मास है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले की, सेकंड वाला जो मास है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। मतलब वेलोसिटी इज गेट इंटरचेंज, तो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। ये जो वेलोसिटी है ये तो ये एक्वायर कर लेता है, और ये जो वेलोसिटी है ये एक्वायर कर लेता है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ एक तो ये पार्ट हुआ इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, और हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी कि यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए कि ए मास m1 and m2, sorry not a mass, two masses m1 and m2 are moving with velocity u1 and u2 respectively. If they collide perfectly inelastically, find their velocities, find their final velocities, in terms of m1 m2
u1 एंड u2। तो ये क्वेश्चन तो वैसे बड़ा सिंपल है। ये इनइलास्टिक कॉलिजन दे रखा है, तो इनइलास्टिक कॉलिजन में हम क्या कहेंगे कि जो E है वो बराबर है 0 के, और जो V2 माइनस V1 है वो बराबर है माइनस E टाइम्स U2 माइनस U1 के। E इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू माइनस 0 U2 माइनस U1, यानी कि कंप्लीट ये टर्म हो जाती है 0। या हम ये कह सकते हैं कि जो V2 बराबर है ये बराबर है V1 के। अब इस एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। ये हुआ क्या है यहाँ पे कि ये मास था और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था, और ये जो मास था ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था। दोनों कोलाइड कर गए, और कोलिजन के बाद भी क्या है, ये सेपरेट नहीं हुए, ये साथ में कॉमन वेलोसिटी v से चलते रहे। v1 इक्वल टू v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो इनकी है वो सेम है, दोनों चिपक के चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब हमको निकालना है ये फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आई है v2 इज इक्वल टू v1, v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v। ये हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है इसका, तो मुझे यहाँ इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2, और ये फाइनल मोमेंटम के बराबर है m1v प्लस m2v। तो यहाँ से आ जाता है m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ पे आ जाता है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v। तो जो v है हम सीधा सीधा कह सकते हैं किसके बराबर है, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखिए ये यहाँ से रिलेशन नज़र में आ जाता है हमारे कि ये जो है फाइनल वेलोसिटी किस तरीके से आएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए कि किस तरीके से ये जो पार्ट है होता है कॉलिजन का, और एक छोटा सा पार्ट और बचा है वो हम अभी करते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, तो ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक कॉलिजन किस तरीके का होता है, देखिए ऑब्लिक कॉलिजन में क्या है कि एक मान लीजिए मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और एक ये मास है m2, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और दोनों की टक्कर हुई, और ये यहाँ से जो फर्स्ट मास है ये इधर की तरफ v1 वेलोसिटी से निकल गया समथिंग एक एंगल है θ1 पे, और जो दूसरा मास है वो इस तरफ निकल गया m2, और इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये है v2, और ये जो एंगल यहाँ पे इसका बना ये है θ2। तो देखिए ये ऑब्लिक कॉलिजन हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ी चली गई। जैसे बिलियर्ड्स बॉल्स में एक्चुअली होता भी ऐसे ही है कि ऑब्लिक कॉलिजन जो होता है, तो बिलियर्ड बॉल बड़ा सिंपल एग्जांपल है, उसमें एक तो स्ट्रेट कॉलिजन तो है ही, और साथ में ऑब्लिक कॉलिजन भी यही देखने को मिलता है। तो ये ऑब्लिक कॉलिजन हुआ। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है अगर, और ये वाई एक्सिस है, तो जो मोमेंटम है वो तो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो मैं अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो वो बराबर है m1 u1 प्लस m2 u2। ये इनिशियल डायरेक्शन, जो इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में वो है, और इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना है, वो बराबर है 0 के, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। उसी तरीके से हम अब इस तरफ आते हैं कॉलिजन के बाद। तो कॉलिजन के बाद क्या है कि जो P फाइनल है इन x डायरेक्शन वो बराबर होगा P इनिशियल इन x डायरेक्शन के। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में, वो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन के बराबर है, और जो P फाइनल है y डायरेक्शन में वो है P इनिशियल इन y डायरेक्शन। ये y डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम उसके बराबर है। अब इसका फाइनल मोमेंटम हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, P फाइनल इन x डायरेक्शन। तो देखिए मैं इसके कंपोनेंट लेता हूँ। तो एक कंपोनेंट जो m1 v1 का जो x कंपोनेंट आएगा θ1 एंगल पे, तो ये आएगा m1 v1 cos θ1
और एक जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट आएगा m1v1 sin थीटा 1। उसी तरीके से इसका जो कंपोनेंट आएगा तो इधर की तरफ आएगा m2v2 cos थीटा 2, और यहाँ पे इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा m2v2 sin थीटा 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं P फाइनल नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, तो ये है m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। तो देखिए ये तो हो गया P फाइनल नेक्स्ट डायरेक्शन। और जो यहाँ से P फाइनल इन y डायरेक्शन, इसकी अगर बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये P फाइनल इन y डायरेक्शन किसके बराबर है, तो देखिए इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2। देखिए बड़ी अलग चीज़ बताई है मैंने, माइनस किया है। माइनस इसलिए किया है क्योंकि अगर वेक्टर में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो कंपोनेंट है इसमें से हम ये कंपोनेंट को माइनस करेंगे, तो ये है m1 sin थीटा 1 माइनस ऑफ m2v2 sin थीटा 2। इस पर्टिकुलर रिलेशन की हम बात करें तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाता है, m1v1 sin थीटा 1 ये बराबर है m2v2 sin थीटा 2 के। तो इस तरीके का रिलेशन हमको देखने को मिलता है। ये तो y डायरेक्शन से देखने को मिला। और अगर इसकी बात करें तो ये P फाइनल नेक्स्ट डायरेक्शन ये निकला, जो बराबर है m1u1 प्लस m2u2 के। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्लिक कॉलिजन भी अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं हल्का सा एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा। कभी कभी ये हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कभी तो स्ट्रेट हो रहा है कॉलिजन, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है चीज़ें, और कभी कभी थोड़ा टेढ़ा हो गई, जैसे यहाँ से कॉलिजन हुआ तो ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, ये हमको क्यों होता है ऐसा। तो इसका हल्का सा बेसिक्स देखते हैं यहाँ पे कि हल्का सा आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए ये बॉल है मान लीजिए, और इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये जो दूसरी बॉल है इसका भी सेंटर यहाँ पे है। और अगर देखें तो ये जो वेलोसिटी है u1 और इसकी जो वेलोसिटी है u2, ये अगर बिल्कुल एक लाइन में है तो होगा क्या कि ये जब टकराएगी तो टकराने पे क्या होगा कि ये जो फोर्स लगाएगी आपस में, जो कांटेक्ट सरफेस है ये इस तरीके से फोर्स लगाएगी कि ये वाली जो बॉल है सेकंड वाली ये इस तरफ फोर्स लगाएगी फर्स्ट पे, और ये वाली फर्स्ट जो बॉल है ये सेकंड पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन, जो इनकी वेलोसिटी के अलोंग ही है। जो इनकी वेलोसिटी u1 u2 है उसी के अलोंग है। तो होगा क्या कि इसी डायरेक्शन में जो भी चेंज होना होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अगर ऑब्लिक में क्या होता है कि यही बॉल्स हैं और इनके सेंटर्स क्या हैं, थोड़े से अलग हो रखे हैं। इसका सेंटर यहाँ पे है, वेलोसिटी तो हो सकता है सेम हो, इस सेम डायरेक्शन में है, ये u1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है u2। बट जब ये मिलेगी तो कुछ इस तरीके का होगा पार्ट कि हल्का सा जो सेंटर वाला पार्ट जो था वो थोड़ा सा अलग हो गया, और कांटेक्ट सरफेस जो है ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक हो गई सेंटर, मतलब सेंटर टू सेंटर नहीं मिल रहा है, ये सेंटर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो फोर्स लगेगा इस पे इधर की तरफ लगेगा और इस पे इधर की तरफ लगेगा। ये जो F21 है वो इस तरफ लगेगा और ये जो F12 है वो इस तरफ लगेगा। और इसके कारण क्या होता है कि देखिए लाइन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज हो गया। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो ऑब्लिक हो जाएगा, मोमेंटम जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इतना डिटेल में वैसे आपके आएगा नहीं, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको क्यों होता है ऐसा। अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो हमने यहाँ डिस्कस किए। तो हमने वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 6 यहाँ पे ख़त्म किया। तो ये हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।